Good morning, welcome back to my channel BioShorts M. So इस 3 मई 2020-26 आप सबका नीट का एग्ज़ाम है. होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू माई ऑल द स्टूडेंट्स. So I have decided to upload last 10 to 5 year question with their solution of each and every chapter. तो आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो है क्लास 11th का यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. So let's start with the first question. A specialized membrane structure in a prokaryotic cell which help in the cell wall formation, DNA replication and respiration. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऐसी स्पेशलाइज मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, उसके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. तो वो स्पेशलाइज मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एंड ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है और इसका आंसर है मीजोसोम. मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से बनती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट. इसमें इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा नहीं है. 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है. मैं आपको बता दूं कि इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो प्रोटीन के ओवर एग्जीग्रेट होने से बनती है. मतलब जहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे इंक्लूजन बॉडी कहते हैं. तो इनका काम होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखना. इनका काम न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखना होता है. ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते. ये ऑप्शन सही है. दे आर लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्मा. ये ऑप्शन भी सही है. दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल. ये ऑप्शन भी सही है. दे इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स. नहीं, ये फूड पार्टिकल्स को अंदर लाने का काम नहीं करते हैं. तो ये इनकरेक्ट है. ये न्यूट्रिशन को स्टोर जरूर करते हैं लेकिन उनको अंदर लाने का काम नहीं करते हैं. सो our next question is how many different protein does the ribosome consist of. ये पूछ रहा है राइबोसोम के पास में कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं जो बने होते हैं 60S प्रोटीन एंड 40S प्रोटीन से एंड 70S बने होते हैं 50S प्रोटीन एंड 30S प्रोटीन से. तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ना तो 50 है ना 30 है ना 60 है, 40 है बट 80 भी है. तो हम प्रायोरिटीज़ में 80 को देंगे. हालांकि यहाँ पे एस वगैरह कुछ नहीं लिखा है बट ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ऑप्शन है 80. So our next question is question number 4th. The structure that helps some bacteria to attach to rock or host tissue are. बैक्टीरिया का वो स्ट्रक्चर जो उसको किसी रॉक से या किसी भी सब्सटेंस से अटैच होने में मदद करता है. तो इसका आंसर है फिमरी. 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है. इसी का दूसरा नाम होता है अटैचमेंट पिलाए. इसी को बोलते हैं अटैचमेंट पिलाए क्योंकि ये पिलिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है. तो ये जो उससे बनता है उस प्रोटीन का नाम होता है पिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय. जो बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं इधर से उधर घूम सकते हैं वो किसकी मदद से घूम सकते हैं? फिमरी, फ्लैजिला, सीलिया या फिर पिली. तो इसका आंसर है फ्लैजिला. एंड फ्लैजिला जो होता है ये फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन. 2025 का आया हुआ ये क्वेश्चन है. हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S. करेक्ट, सही बोल रहा है. ईच राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है. ये भी सही है. द 2 सब यूनिट ऑफ द 80S आर 60 एंड 40 वाइल द 70 आर 50S एंड नहीं लिखा इसने 30S. ये भी इसका सही ऑप्शन है. तो ये तीनों तो इसके करेक्ट हैं. करेक्ट ऑप्शन चूज करने अपन को. ओके. द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 20S. नहीं, यहीं पे गलत हो गया ये. तो ये ऑप्शन नहीं है इसका. द 2 सब यूनिट ऑफ 80S आर 60 एंड 30. नहीं, 40 होता है तो ये भी ऑप्शन गलत है. तो इसका आंसर इसका ऑप्शन है A, B, C आर द ट्रू. ऑप्शन सी. In this question we have to match the list 1 with the list 2. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर एकदम बीच में होता है एंड इनकी जो P एंड Q आर्म जो होती है वो इक्वल डिवाइड होती है. तो इसका ऑप्शन है ये. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड एक आर्म जो होती है वो छोटी और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी होती है. मतलब 2 अनइक्वल आर्म्स इसमें डिवाइड होती हैं. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर होता है वो थोड़ा और एंड की तरफ चला जाता है और एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी और एक आर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, P एंड Q आर्म. तो इसका ऑप्शन है ये. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर टर्मिनल की तरफ चला जाता है और हमें P आर्म नहीं दिखाई देती या बहुत स्लाइटली दिखाई देती है. तो इसका ऑप्शन है क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. ऑप्शन इज डी. A का सेकेंड, B का थर्ड, C का फोर्थ एंड D का फर्स्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। सेकेंडली ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, प्लस इनकी खुद की डबल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। सी क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये नहीं है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। पेरोक्सिसोम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। सो द ऑप्शन इज ए, सी एंड ई. So here the option is third, A, C and E. So the next question is which of the following function are carried out by the cytoskeleton in a cell? Basically cytoskeleton का function बताना है, तो cytoskeleton सेल को, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सेल का डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर्टेलिटी में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन इज ए मोर्टेलिटी, 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट बताना है, 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हैज राइबोसोम अटैच टू द ईआर, करेक्ट है। एसईआर इज डिवॉइड ऑफ द राइबोसोम, ये भी करेक्ट है। इन प्रोकैरियोट ओनली आरईआर प्रेजेंट, नहीं, प्रोकैरियोट में ना तो आरईआर होते हैं ना एसईआर होते हैं, प्रोकैरियोट में दोनों नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी, एसईआर इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट है ये। Let's move to the next question. Question number 11. Which of the following site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इनका सिंथेसिस जो होता है वो आरईआर एंड एसईआर में होता है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट इनका मैच्योरेशन, मॉडिफिकेशन एंड इनका पैकेजिंग, मतलब फाइनल आउटपुट जो होता है वो गोल्गी बॉडी में होता है। तो ऑप्शन सी, गोल्गी बॉडीज। The next question is which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? RER में क्या फंक्शन नहीं होता उसकी बात पूछ रहे हैं। RER का बेसिकली काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, तो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी है वो सब RER करेगा, लेकिन लिपिड से रिलेटेड जो भी होगा उस वो SER करेगा। सो लेट्स सी द ऑप्शन। प्रोटीन फोल्डिंग RER करता है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन RER करता है, क्लीवेज ऑफ द सिंगल पेप्टाइड, पेप्टाइड इज प्रोटीन सिंगल यूनिट, ये भी RER करता है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, लिपिड की बात हो रही है, ये RER नहीं करता, ये SER करता है। तो ऑप्शन इज डी। Move to the next question. Question number 13. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrate to form ATP? ATP की कहीं भी अगर बात हो रही है कि ATP कौन बनाता है, इसका एक ही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आँख बंद करके इसका आंसर टिक कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड? 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इज लाइसोसोम, मीजोसोम, वैक्यूल्स या फिर राइबोसोम। आंसर इज राइबोसोम, जो सिर्फ RNA एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन। So the next question is the osmotic expansion of a cell kept in a water is chiefly regulated by? बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस को बैलेंस करने की बात कर रहा है, तो इसका वन एंड ओनली एक ही आंसर है, वैक्यूल, जो ब्लैंक स्पेस होता है सेल में और ये वाटर को उसका ऑस्मोटिक बैलेंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सिंथेसाइज इनसाइड द सेल टेक प्लेस। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, पेप्टाइड सिंथेसाइड, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन, मतलब पेप्टाइड का सिंथेसिस सेल में कहाँ होता है? पेप्टाइड, अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन, इन तीनों में से अगर किसी की भी बात कर रहा हो तो इन तीनों का सिंथेसिस राइबोसोम्स में होता है, जो कि RNA एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। Next question is which of the following type of the plastid does not contain stored food material? इनमें से कौन सा वो प्लास्टिड है जो फूड मटेरियल को कंटेन नहीं करता? आंसर इज क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ये प्लांट को कलर देने में यूज़ होता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। एलियोप्लास्ट जो होता है ये फैट एंड ऑयल से बना हुआ होता है। एंड द लास्ट अमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सो आर आंसर इज क्रोमोप्लास्ट।
let's move to the next question. Which of the following cell organelles is enclosed by single membrane? मतलब उसके आसपास सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है. आंसर इज लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन. द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन जो 2015 में आया है, इनमें से किन में डीएनए नहीं होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या राइबोसोम में? मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी सॉल्व करे हैं, सो आई एम नॉट गोना टेल यू इट्स आंसर. इफ़ यू नो द आंसर लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के PYQ सॉल्व करने हैं. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू.